वेलकम टू मैथ ट्यूटर। इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39 का सॉल्यूशन। बने रहो वीडियोस को साथ, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर कोई सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37? 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले मुझे यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको जांच करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इस मैथ को लाना होगा और देखना होगा कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो है वो स्क्वायर है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं जो गिवन डेटा है उससे, कि 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। हम इसको नीचे में इस x को एलसीएम ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू, इस x को उधर ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा। अब हम अपने राइट साइड में सब कुछ जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x², 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब इस इक्वेशन को हम गौर से देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये जो दिया हुआ था 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अब तक किए हैं। फर्स्ट को और लास्ट को पहले हम लिख लेंगे 10x² और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके रफ में लिखेंगे तो 10 इंटू -1 हो जाएगा तुम्हारे लिए -10x²। फिलहाल -2x² को रहने देते हैं। 10 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 5 टू 10 निकलता है, यानी कि हम अगर इसको 5x मान ले और इसको 2x मान ले, दोनों का हम सबमिशन या एडिशन करके अगर देखें तो -3 आ सकता है क्या? यस, करके देखते हैं। अगर बड़ा का निशान माइनस दे दे और छोटा का प्लस, तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा -3x आ रहा है, यानी कि एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा चीज है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या -10x² आ रहा है? 5 टू 10, x इंटू एक्स यानी x² और प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों ही कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो हम ले सकते हैं इजी में -5x और +2x को बीच में। तो ये जैसे आ गया तो हम क्या करेंगे? इन दो टर्म में से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। 5x कॉमन चला जाएगा तो यहां बचेगा तुम्हारा 2x माइनस 1, प्लस यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, मतलब 1 कॉमन जाएगा तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही जो ब्रैकेट वाला सेम आया है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी जो चीजें बचा हुआ है उनको एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ गया ये। अब हम एक एक ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। अगेन हम ले लेंगे दूसरा वाला को। अगेन हम अगर इसको ले लेंगे 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 5x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/5, यानी कि हम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर 1/2 और -1/5। ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। गॉट इट? समझ में आया? बहुत कम समय में इजी स्टेप में मैंने इजी मेथड से तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि मैथ तुमको बराबर समझ में आ रहा है और अब तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 36 तक सॉल्व कर लिया है, हर एक वीडियोस को तुम देख चुके हो और उससे बहुत कुछ सीख चुके हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एलसीएम लेके देख लेते हैं। तो गिवन क्वेश्चन है मेरे लिए 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो x² एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि x² कट जाएगा तो 1 आएगा, माइनस यहाँ x और x कट जाएगा, x बचेगा तो 5x और प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। अगर हम इस नीचे वाले x² को उधर ले जाए तो हो जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। इसको अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हम सजा के लिख दें तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन तैयार है और इक्वेशन को देखने से बिल्कुल लग रहा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फटाफट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में जो मेरा टर्म दिया हुआ है 2x² और लास्ट में जो टर्म दिया हुआ है 2, इसको लिख लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। तो 2 2 जा 4x², यहाँ मेरा रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट आ रहा है मेरा प्लस में। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इसको x² को और प्लस को छोड़ दिया जाए तो 4 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन कर ले तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 1 हो रहा है। अगर हम इनको दो टर्म में चेंज कर दे 4 और 1 में, तो अगर दोनों में x लगा दे तो अगर दोनों के पहले हम प्लस का सिंबल दे दे तो क्या सम करने पर प्लस 5x आ रहा है? देखो तो आ रहा है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि माइनस 5x चाहिए। माइनस 5x लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम इन दोनों के आगे सिंबल को माइनस कर दे तो सिंबल है माइनस 5x आ जाएगा, यानी कि एक कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट मेरा ये 4x² आ रहा है? देखते हैं। 4 1 जा 4 x² माइनस माइनस प्लस, यस। तो ये दोनों का दोनों कंडीशन को जब फुलफिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ले सकते हैं माइनस 4x और माइनस 1x। तो ये जैसे ही बीच वाला टर्म को हमने सॉल्व कर दिया, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन जाएगा और यहां बचेगा तुम्हारा x माइनस 2, माइनस यहां से कुछ भी कॉमन नहीं जाए तो 1 कॉमन जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 2। देखो तो जरा दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया क्या, x माइनस 2, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब एक एक ब्रैकेट को लेकर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 2। अगेन हम दूसरे वाले ब्रैकेट को लेके भी तो सॉल्व करेंगे ना, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो अगर हम इसको x का वैल्यू को लिखे तो आइदर 2 और 1/2, यही मेरा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा। बहुत इजी प्रोसेस से अब तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू निकालना समझ में आ रहा है। अगर तुमको इजी लग रहा है, मैथ खुद से बना सक रहे हो, तो फिर वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां अगर हम ध्यान से देखें b के जगह पर और c के जगह पर मुझे कोई वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ भी a और a² दे दिया है, बट मेरे को सॉल्यूशन निकालना है x का। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ 2x² है, यहाँ ax है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मुझे x का वैल्यू जो निकालना है उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं फटाफट। क्या है? 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0, यही मेरा क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हम ऐसे ही लिख लेंगे और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 और a² यानी कि 2a² होगा। तो हम रफ में लिखेंगे 2a², साथ में मेरा x² रहेगा और प्लस माइनस माइनस रहेगा। यहां अगर हम ध्यान से देखें
बीच में जो मेरा दिया हुआ है बी का जो रूप दिया हुआ है वो है प्लस ए, यानी कि मुझे यहाँ पे प्लस ए चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ 2a को प्लस में लेते हैं और माइनस ए लेते हैं। तो क्या इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 1a आएगा, बिल्कुल आएगा जो मुझे चाहिए। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस माइनस माइनस 2a² आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम दोनों में ही x लगा देते हैं तो यहाँ x² भी आ गया और यहाँ पे भी x आ गया। तो देखो, तो बिल्कुल मेरा दोनों का दोनों कंडीशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यानी कि इस वैल्यू को हम ले सकते हैं प्लस 2ax और माइनस 1ax। 1ax को 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ax भी लिख सकते हो। तो अब देखो मेरा मैथ बहुत इजी बन गया। इन दोनों टर्म में से अगर हम 2x को कॉमन ले तो x प्लस a बच जाता है, और माइनस यहां में से अगर हम a कॉमन ले तो मेरा x माइनस माइनस प्लस a बच जाता है। दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज आ चुका है, तो हम उसको एक ब्रैकेट में कॉमन लेके लिख लेंगे और बाकी जो शेष बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब हम पहला वाला ब्रैकेट को लेके सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस ए इक्वल टू 0, therefore x is equal to 0 माइनस ए यानी माइनस है। अगेन हम जब दूसरे वाले ब्रैकेट को लेंगे तो लिख सकते हैं कि 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0, therefore 2x is equal to 0 प्लस ए यानी प्लस ए, therefore x is equal to a by 2, यानी x का दो सॉल्यूशन निकला, आइदर माइनस ए और a by 2, और ये दोनों मेरे लिए क्वेश्चन 39 का सॉल्यूशन निकाल के दिया। Got it? समझ में आने लगा है? अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा ax² प्लस bx के बाद जो c आता है, इस c का टर्म चेंज होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा हार्ड होते रहेगा, टिपिकल होते रहेगा। बट इस चैनल के साथ जुड़े रहो, सुब्रतो सर के साथ जुड़े रहो, ट्यूटर सुब्रतो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को क्लिक करके रखो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बहुत इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए बताऊंगा और सिखाऊंगा। आगे से तुम खुद से बना सको, इतना बढ़िया से सिखाऊंगा इस मैथ को। तो बने रहो चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कर लो और चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ्स को सॉल्व करना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खूब मन से पढ़ाई लिखाई करो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।